जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 1.5 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पास ये घातांक और करड़ी वाले सवाल हैं। चलिए इनके पहले हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को जो है सवालों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पास देखिए, जैसे कि कभी भी आपको ऐसा आ जाए, ये देखिए जैसे कि ये ए है ए और इसके घात में m, ठीक ना। तो ये होता है बच्चों आपका आधार और ये होता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका होता है घात, ठीक है ना। जैसे कि आपका आ जाए ए के घाते m गुणे ए के घाते n, ठीक ना। यानी कि ये आधार बराबर हो और घात बराबर ना हो और गुणा हो तो क्या होता है, ए के घाते m और n जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है। समझ गए। अब जैसे कि आ जाए भाग में, यानी कि ए के घाते m का भाग ए के घाते n में हो, ठीक ना। और यहाँ पास देखिए आधार बराबर है ना। तो क्या होता है, ए के घाते m को n से घटा देते हैं, m माइनस n हो जाता है। समझ गए। अब जैसे कि एक और आ जाता है, जैसे कि ए के घाते यहाँ पास m हो गुणे यहाँ पास b के घाते m हो। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये जो घाते हैं घाते बराबर है, आधार बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास a और b का गुणा हो जाएगा, ठीक ना। और क्या हो जाएगा, इसकी घात में पूरी घात में m हो जाएगा। समझ गए। अगर किसी की घात में, अगर किसी की घात में जैसे कि a के घाते m है, वो a के घाते 0 है, ठीक ना। किसी की घात में 0 है, ठीक ना, तो हमेशा उसका मान 1 होता है। जैसे कि 2 के घाते 0 है तो इसका मान 1 होगा। समझ गए। अब जैसे किसी घात में माइनस की संख्या लगे, जैसे माइनस का 1 है तो एक बार है, यानी कि a को हम लोग पलट के लिखेंगे एक बार, यानी कि 1/a लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पास 2 के घाते माइनस का 5 माइनस का 2 है, ठीक ना। तो ये 2 को जो है हम लोग पलट के लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी कि 1/2 गुणे 1/2, ठीक ना। ये होता है। समझ गए। अब जैसे कि यहाँ पास आपका एक आ जाता है इंपॉर्टेंट फार्मूला, ए के घाते m हो और कोष्ठ में बंद होकर इसके घात में n हो, तो जब कोष्ठ हटता है तो m और n का गुणा हो जाता है, यानी कि ए के घाते m इंटू n, ये हो जाता है। समझ गए। तो यहाँ तक के सारे फार्मूले आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है, 64 की घाते 1/2। यहाँ पास हम लोग इसको लिखते हैं हल, ठीक ना। हल करते हैं 64। तो यहाँ पास 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई 8 का स्क्वायर 64 ही होता है। अब यहाँ पास कोष्ठ बंद कर दीजिए, इसकी घात क्या है, 1/2 है। तो चूंकि आप जानते हैं, यहाँ पास आप लोग ये चीज़ जरूर लिखिए, जैसे कि एक घात m हो और कोष्ठ बंद हो, इसकी घात n हो, तो क्या हो जाता है, कोष्ठ हटता है तो एक घाते m और n का गुणा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पास सेम ऐसी पोजीशन है, तो यहाँ पास हम लोग 2 का गुणा 1/2 में कर देंगे, तो 8 के घाते 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 के घात 1 बचेगा, यही तो बचेगा। तो यहाँ पास 8 के घात 1 का मतलब है कि 8 गुणे 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 8। 8 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास इसी तरह सेम ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। 32 के घाते 1/5 है। 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 32 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। 32 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। 2 से कटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से कटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2। यहाँ पास कितने 2 आए, 1 2 3 4 5, 5 2 आए, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम 32 को क्या लिखेंगे, 2 के घाते 5 लिखेंगे। कोष्ठ में हम लोग बंद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास इसके घात में 1/5 है तो 1/5 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या करिए, यहाँ पास कोष्ठ हटाएंगे। यहाँ पास हम लोग जानते हैं, यहाँ पास लिखिए चूँकि ए के घाते m हो और इसके घात में n हो, तो क्या होता है, ए के घाते m और n का गुणा हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए यहाँ पास सेम यही पोजीशन इसमें है, तो 2 के घाते 5 गुणे में क्या हो जाएगा, 1/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 के घाते 1 बचेगा, यही तो बचेगा। तो 2 के घाते 1 का मतलब 2 गुणे 1 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना ये प्रश्न, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। समझ गए।
तो ये बहुत ही आसान प्रश्न थे। चलिए यहाँ पास हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न अपना सॉल्व करते हैं। क्या है 125 के घाते 1/3। तो यहाँ पास 125 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 125 का गुणनखंड 5 से काटेंगे। देखिए 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 काम 5। तो 5 ही यहाँ पास देखिए 3 5 है, तो यहाँ पास हम लोग 5 के घाते 3 लिख सकते हैं। समझ गए। 125 के घाते 1/3 है, 125 को हम लिखेंगे 5 के घाते 3 लिखेंगे। यहाँ पास इससे पहले हम लोग हल लिख लेंगे, ये चीज़ हर क्वेश्चन में लिखेंगे। अब ये कोष्ट में बंद कर दीजिए, 1/3 इसके घात में है ही, ठीक है ना। चूँकि आप जानते ही हैं a के घाते m हो, ठीक है ना, कोष्ट में बंद हो, इसके घात n हो, तो घात में गुणा हो जाता है, m गुणे n हो जाता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 5 के घाते 3 हो जाएगा, गुणे में 1/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पास ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 के घाते 1 बचेगा। और 5 के घाते 1 का मतलब 5 गुणे 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है दूसरा नंबर प्रश्न, यहाँ पास देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हम लोग ज्ञात करना है 9 के घाते 3/2। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 9 का गुणनखंड करिए। 9 का 3 त्रिक का 9, फिर 3 कम 3, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 9 का। तो यहाँ पास हम 9 को लिखेंगे, यहाँ पास लिखते हैं हल। 9 को हम लिखेंगे 3 के घाते 2, कोष्ट बंद कर दीजिए। इसके घात में 3/2 है, तो 3/2 रख दीजिए, ठीक है ना। चूँकि हम जानते हैं a के घाते m हो, कोष्ट में बंद हो, इसके घाते n हो, तो m और n का गुणा हो जाता है जब कोष्ट हटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसका गुणा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास लिखेंगे। ये चीज़ ज़रूर आप लोग लिखिए, अपने नोट्स में ज़रूर ये चीज़ लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा 3 के घाते 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 के घाते 3। 3 के घाते 3 का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 27। यही तो होगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है ना। तो यहाँ पास 32 के घाते 2/5। 32 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 5। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, हमने आपको पहले का दूसरा नंबर जब सॉल्व कराया था तब बताया था, ठीक है ना। यहाँ पास इसमें कोष्ट लगा दीजिए, इसकी घात 2/5 है ही, तो कर दीजिए। चूँकि आप जानते हैं a के घाते m हो, कोष्ट बंद हो, इसके घात n हो, तो क्या हो जाता है a के घात m गुणे n। इसलिए हम लोग इसमें करेंगे तो 2 के घाते 5 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। देखिए ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 बचेगा। और 2 के घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना ये प्रश्न, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पास हम लोग देखते हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। क्या है 16 घाते 3/4। 16 का सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड, ठीक है ना। 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, ठीक है ना। यानी कि 4 2 हैं, यानी कि हम लोग 2 के घाते 4 हम लोग लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं भाई, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे, यहाँ पास पहले लिख देते हैं हल, ठीक है ना। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते 4। यहाँ पास कोष्ट बंद कर दीजिए, इसकी घात में क्या है, 3/4। कोष्ट हटाएंगे, यहाँ पास चूँकि हम लोग ये चीज़ ज़रूर लिख देंगे, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। क्या होता है, a के घाते m गुणे n होता है, इसलिए यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास 2 के घाते 4 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना। समझ गए ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 2 के घाते 3 बचेगा, यानी 2 के घाते 3 का मतलब कि 2 का 3 बार गुणा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए हम लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आपका तीसरा नंबर प्रश्न, सरल कीजिए। अभी भी आपको सरल ही करना है। क्या है, पहला नंबर 2 के घाते 2/3, डाट का मतलब गुणा 2 के घाते 1/5। आप देख सकते हैं यहाँ पास आधार बराबर है, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे हल, और यहाँ पास लिखेंगे चूँकि हम जानते क्या हैं, a की घाते m हो, गुणे में a की घाते n हो, यानी आधार बराबर होता है, तो यहाँ पास घाते जुड़ जाती है, यानी कि a की घाते m + n हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पास सेम इसमें भी हो गई, इसलिए यहाँ पास
क्या हो जाएगा, ये देखिए आधार बराबर है तो 1 2 को ले लीजिए और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी कि 1/3 ये प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 2 की घात 3 और 5 का लासा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए ये 5 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 3 8 8/15 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 8/15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया ना प्रश्न। चलिए अब हम लोग ये दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, 1/3 की घात 3 इसकी घात में 7 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पास इसको लिखते हैं हल। तो यहाँ पास इसके घात में 7 है, यानी कि इसकी भी घात 7 है, इसकी भी घात 7 है। चलिए करते हैं, 1 की घात 7 हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 है, तो 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि जो है कोष्ट हटता है तो घात में गुणा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पास फिर क्या हो जाएगा, 1 की घात 7 का मतलब है कि 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का गुणा 7 बार कराएंगे 1 ही तो होगा। अब 3 की घात 21 है। ठीक है ना, तो अगर ऊपर लाना चाहेंगे तो हम लोग 3 गुणे में 3 की घात 21 में माइनस का 21 रख दीजिए। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना। जो घात नीचे होता है ऊपर लाना होता है तो घात में जो संख्या होती है उसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात माइनस का 21, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास हमारा आ जाता है ये तीसरा नंबर प्रश्न। क्या है, 11 की घात 1/2 बटे में इसके 11 की घात 1/4। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पास लिख सकते हैं 11 की घात 1/2, ये भाग कर रहा है 11 की घात 1/4, इसमें भाग कर रहा है तो यहाँ पास भाग का चिन्ह लगा के 11 की घात 1/4 हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, यहाँ पास लिखेंगे चूँकि 1 की घात m हो और ये भाग का चिन्ह हो और 1 की घात n हो, यानी कि यहाँ पास आधार बराबर है, यहाँ पास भी बराबर है, तो क्या हो जाता है, 1 की घात m को n से घटा देते हैं, m - n हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पास इसलिए हम लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 11 की घात 1/2 को किस में से घटाएंगे, 1/4 से घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ पास 11 की घात क्या हो जाएगा, 2 और 4 का लासा लेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास 11 2 में से 1 गए 1/4 हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, 11 की घात 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना प्रश्न, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं अपना ये चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है ना, चलिए हल करते हैं, यहाँ पास लिखते हैं हल। तो यहाँ पास देखिए 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2, यहाँ पास आप देख सकते हैं आधार वो घात बराबर है। ठीक है ना, घात ही तो बराबर है, तो यहाँ पास घात का गुणा हो जाएगा, वो घात को ऐसे का वैसे लिख देंगे, ये आधार का गुणा हो जाएगा। यहाँ पास हम लोग चूँकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a की घात m हो गुणे b की घात m हो, यहाँ पास घात बराबर हो तो क्या हो जाता है, ab का गुणा हो के इसकी घात में m हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे, इसलिए यहाँ पास 7 गुणे 8 हो जाएगा, कोष्ठ में बंद करके इसकी घात में पूरे के 1/2 हो जाएगा। समझ गए, 7 8 56, 56 की घात में 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 56 की घात 1/2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आई हो दिक्कत तो आप लोग कमेंट करना, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको करना क्या होगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना कोई अच्छा सा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।